हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 8 कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश का टॉपिक ऑनलाइन राइटिंग। जैसा कि हमें दिख रहा है, कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स इंग्लिश टॉपिक है हमारा ऑनलाइन राइटिंग। ठीक है, देखिए वैसे तो आपको यूट्यूब पर ऑनलाइन राइटिंग की बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल सकती हैं, बट मैंने आपके लिए ये वीडियो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई है, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है। तो देखेंगे, देखिए देर न करते हुए हम इसको समझते हैं। देयर आर 3 टॉपिक्स इन ऑनलाइन राइटिंग। ऑनलाइन राइटिंग में जो आपकी सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वो 3 हैं। ठीक है, वो क्या है? फर्स्ट है कंटेंट राइटिंग, सेकंड है ब्लॉगिंग और थर्ड है ईमेल राइटिंग। ठीक है, तो ये मैंने इस वीडियो में इस कंटेंट राइटिंग को बहुत ही डीप एंड वाइड एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से, और मैं आपसे दावा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक। ठीक है, तो देखिए कंटेंट राइटिंग क्या होता है कि चलो हम चलते हैं पहले कंटेंट राइटिंग पर। देखो, आप ये कंटेंट राइटिंग क्या होता है, किसी भी मतलब एक प्रकार से कंटेंट के प्रारूप को तैयार करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, कंटेंट राइटिंग ये है, यहाँ देखेंगे। ठीक है, कंटेंट राइटिंग क्या होता है? एक तरह से या एक प्रकार से कंटेंट के प्रारूप को तैयार करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, और ये ब्लॉगिंग क्या होता है? एक तरह से वेबलॉग कहते थे इसको पहले। ब्लॉग एक प्रकार की एक वेबसाइट होती है जिससे लोग डिजिटल डायरी और दैनंदिनी डिजिटल डायरी जैसे हम लोग बनाते हैं ना की तरह उपयोग करते हैं, और इस पर वे अपना अनुभव, अपने विचार और अपनी जानकारी, इमेज, वीडियो आदि को मतलब आदि के माध्यम से लोगों के साथ इसको साझा करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, और ईमेल राइटिंग भी आप जानते होंगे कि ईमेल का समय है, आज का दौर है वो ईमेल का ही है। ठीक है, तो देखिए देर न करते हुए हम कंटेंट पर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसको हिंदी में समझ लेते हैं, थोड़ा सा हमको समझा देते हैं आपको कि क्या होता है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग एक प्रकार से कंटेंट के प्रारूप को तैयार करने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे हम आर्टिकल्स, ब्लॉग, स्क्रिप्ट आदि को लिखते हैं। यह पूर्णतः लेखक के अपने विचारों को प्रकट करता है कि आपने उसमें क्या लिखा है। ठीक है, देखो पहले इसको समझते हैं। ठीक है, आगे जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं एग्जांपल देते हुए आपको समझाते हुए चलेंगे। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, बहुत ही सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में, वी कैन से हम कह सकते हैं दैट के कंटेंट राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, राइटिंग एंड एडिटिंग वेब कंटेंट। कंटेंट राइटिंग इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है प्लानिंग करने की, राइटिंग लिखने की, एडिटिंग का मतलब होता है किसी भी कंटेंट को जब हम बना लेते हैं तो काट छांट करके उसका नियोजन करना। ठीक है, वेब कंटेंट, किसी भी वेब कंटेंट को, वेबसाइट पर जो कंटेंट डाले जाते हैं उसको एडिटिंग करना, राइटिंग करना, प्लानिंग करना, ये प्रोसेस जो होती है उसे क्या कहते हैं? कंटेंट राइटिंग कहते हैं। बहुत साधारण शब्दों में हम राइटिंग कंटेंट इज द बेसिक फाउंडेशन फॉर एनी टाइप ऑफ पब्लिशिंग मैटर। राइटिंग कंटेंट जो होता है द बेसिक फाउंडेशन, एक बेसिक फाउंडेशन होती है, आधारी नींव होती है फॉर एनी टाइप ऑफ पब्लिशिंग, फॉर एनी टाइप किसी भी प्रकार के पब्लिशिंग, प्रकाशित मैटर को। ठीक है, मतलब किसी भी साइट पर आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर क्या डालते हैं? किसी भी कंटेंट को डालते हैं जो हम पब्लिश कर रहे हैं। पब्लिश का मतलब क्या होता है? लोगों के संपर्क में आना, लोग उसको जाने। ठीक है, और तो क्या होता है, तो हम किसी भी कंटेंट को जो लिखते हैं या उसको बनाते हैं तो क्या करते हैं उसको, तो इज द बेसिक फाउंडेशन फॉर एनी टाइप ऑफ पब्लिशिंग मैटर।
इनफैक्ट वास्तव में कंटेंट राइटिंग, आगे चलेंगे यहाँ से देखो, इनफैक्ट वास्तव में कंटेंट राइटिंग इज इम्पोर्टेंट, बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है, फॉर ऑल टाइप ऑफ डिफरेंट कंटेंट फॉर्मेट, डिफरेंट कंटेंट फॉर्मेट के लिए कंटेंट राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। कंटेंट मतलब डिफरेंट फॉर्मेट का मतलब है अलग अलग रूप होते हैं। देखिए आपने बहुत सारी अभी साइट्स चल रही हैं, ब्लॉगिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारे, तो आपने देखा होगा उसमें फॉर्मेट सबके अपने अपने, कोई एजुकेशनल कंटेंट है, कोई विजुअल है, कोई कैसा भी है, कोई कैसा भी है, तो सबके अपने अपने फॉर्मेट अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ऑल टाइप्स ऑफ राइटिंग, सभी प्रकार की जो राइटिंग्स होती हैं, कंटेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, कोई भी लेख होता है, ब्लॉग होता है। ब्लॉग मैंने आपको देखो समझा दिया है, फिर भी मैं एक बार आपको फिर समझा देती हूँ। आर्टिकल्स भी तो समझते होंगे आप, कोई भी लेखनी जो आप लिख रहे हैं, और ब्लॉग वही एक प्रकार की वेबसाइट होती है जिसे डिजिटल डायरी के रूप में लोग प्रयोग करते हैं, और इस पर अपना अनुभव, विचार, मतलब सभी पर अपने अनुभव विचार शेयर किए जाते हैं। ठीक है, इमेज, वीडियोस आदि के माध्यम से लोगों से साझा करते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट आप जानते हैं, वीडियो स्क्रिप्ट बनाते हैं और एक दूसरे के पास सेंड करते हैं। वीडियोस आजकल बनाते हैं लोग और डालते हैं, देखा होगा आपने। ट्वीट स्टॉर्म्स ऑन द ट्विटर पर लोग ट्वीट करते हैं एक दूसरे को। एक्ट्स आर द इंक्लूडेड इन कंटेंट राइटिंग, इन सबको कंटेंट राइटिंग के अंदर इंक्लूड किया जाता है। आगे चलेंगे। एन इफेक्टिव कंटेंट राइटिंग, एक प्रभावशाली कंटेंट राइटिंग इज वन, एक होता है विच इंगेजेस द रीडर्स, जो रीडर्स को जोड़ता है, एंटरटेन्स द रीडर्स, रीडर का मनोरंजन करता है, एंड अचीव बिजनेस गोल, और बिजनेस गोल को अचीव प्राप्त करता है। मतलब एक ऐसा इफेक्टिव कंटेंट राइटिंग होना चाहिए, और एक इफेक्टिव कंटेंट राइटिंग क्या करता है, रीडर्स को जोड़ता है। मतलब मान के चलिए मैं ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं ही पढ़ा रही हूँ और मेरा कोई भी एक कंटेंट आपने देख लिया, ठीक है, और आपको वो अच्छा लगा, तो आप ये कहेंगे अरे ये मैडम तो अच्छा पढ़ाती हैं, लाओ सारा सिलेबस, सारे कंटेंट इनके देखते हैं और अपना पूरा सिलेबस क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, और एक बार आप हमारा कंटेंट देखेंगे, उस कंटेंट समझ में नहीं आएगा, आप क्या पढ़ाती हैं, क्या समझ ही नहीं आ रहा, क्या कह रही हैं, क्या बोल रही हैं, मतलब तो क्या होगा, आप वहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, एंगेज द रीडर्स, रीडर्स को एंगेज करता है, एंगेज मतलब जोड़ता है, एंटरटेन्स द रीडर, और इंटरटेनमेंट वाली वीडियोस, मतलब कोई भी कंटेंट होता है तो एंटरटेन्स करता है रीडर्स को। ठीक है, और अचीव द बिजनेस गोल, और बिजनेस गोल को अचीव करता है, तो यह बिजनेस से रिलेटेड होती है तो बिजनेस गोल को अचीव करता है। समझ में आया? द कंटेंट शुड बी यूनिक, कंटेंट कैसा होना चाहिए, अतुलनीय होना चाहिए, मतलब किसी से, मतलब कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, अलग हटके होना चाहिए, कंसाइंस होना चाहिए। कंसाइंस का मतलब होता है स्पष्ट और सही, मतलब स्पष्ट और सही। जैसे कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं, मैडम आप हिंदी में बिल्कुल बहुत अच्छे से हर चीज़ को समझाती हो, बहुत अच्छे से आपका समझ में आता है, तो वही कंसाइंस होता है। ठीक है, स्पष्ट और सही, एंड ग्रामेटिकली करेक्ट, और ग्रामर की दृष्टि से लोग करेक्ट होना चाहिए कंटेंट। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग के टाइप्स। फर्स्ट है ब्लॉगिंग होता है, सेकंड कॉपी राइटिंग होता है, मतलब किसी भी चीज़ को हम देख करके कॉपी करके राइटिंग कर लेते हैं, उसको हिंट लेकर के। टेक्निकल राइटिंग होता है, कंप्यूटर पर लिखना, डिवाइसेस, मतलब कोई भी डिजिटल डिवाइस से लिखना। फोर है टेक्निकल राइटिंग हो गया, सोशल मीडिया पोस्ट होता है, सोशल मीडिया पर हम पोस्ट डालते हैं, सभी सोशल मीडिया ही हैं, ये फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप, वो यूट्यूब है, इस पर हम अपनी पोस्ट को डालते हैं, फेसबुक पर डालते हैं सभी अपनी अपनी पोस्ट को। तो 5 ईमेल न्यूज़लेटर्स,
और वीडियो स्क्रिप्ट, हम अपनी अपनी वीडियो बना करके क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं। ये सभी कंटेंट के अंदर आते हैं। समझ में आया? ये अगर पूछता है, यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है आपका, ये पूछता है कि हाउ मैनी टाइप्स आर देयर कंटेंट राइटिंग, तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ, और आपकी नॉलेज में जो भी हो आप देख लेना। मुझे ये इतने सही लगे वो मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, और आपको लगे और एक आध और है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर 7 या 8 कंटेंट राइटिंग। ठीक है, तो आप नाम दे देंगे इनका इस तरह से। शॉर्ट में पूछता है तब भी, वेरी शॉर्ट में पूछता है तब भी, बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन करेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है हाँ, नेक्स्ट देखेंगे। देखो आगे यहाँ पर एवरी कंटेंट राइटर मस्ट बी एबल टू एक्सपर्ट इन द फॉलोइंग राइटिंग स्किल्स। एवरी कंटेंट राइटर को, मतलब प्रत्येक कंटेंट लिखने वाले को एबल टू एक्सपर्ट होने की आवश्यकता है, या एक्सपर्ट होना चाहिए इन फॉलोइंग राइटिंग स्किल्स में, निम्नलिखित राइटिंग स्किल्स में एक्सपर्ट होने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि मतलब जो कंटेंट राइटर है उसको निम्नलिखित किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ राइटिंग स्किल्स शुड कंटेंट राइटर फॉलो। कंटेंट राइटर को जो राइटिंग स्किल्स है वो कैसे क्या है वो उनको फॉलो करना चाहिए, या क्या क्या स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे, देखो ये है फर्स्ट है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। अनुकूलनशीलता, मतलब जब वो कंटेंट को लिख रहा है तो क्या होना चाहिए, उस कंटेंट में अनुकूलनशीलता होनी चाहिए। समझ में? अनुकूलनशीलता का मतलब है बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मतलब समझ रहे हैं, जैसा कंटेंट है उसके अनुसार शब्दों का चयन, चित्र या जो भी आप दे रहे हैं उसमें क्या होनी चाहिए, अनुकूलता होनी चाहिए। जैसे कि आप कोई भी पेंटिंग बना रहे हैं तो पेंटिंग की भी अपनी उसमें कलरों की भी अपनी एक अनुकूलता होती है। ये नहीं है कि कोई कलर बहुत भड़काऊ भर दिया, कोई बहुत मतलब डल भर दिया, मतलब हर चीज़ की एक अनुकूलता होती है। कोई भी सीनरी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं उसकी। ठीक है, और सेकंड है रिसर्च। तो एक कंटेंट राइटर को रिसर्च करनी चाहिए। रिसर्च का मतलब है विस्तृत और सुविचारित अध्ययन। किसी भी कंटेंट को जिसको वो लिखने जा रहा है या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने जा रहा है तो उसके बारे में उसे क्या होना चाहिए, विस्तृत और सुविचारित अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसे उसको डालना चाहिए, लिखना चाहिए। ओरिजिनलिटी होनी चाहिए उस कंटेंट में, या कंटेंट तो क्या होना चाहिए, रोचकता होनी चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए और मौलिकता। ठीक है, इन सब का अर्थ है ये। ठीक है, ओरिजिनलिटी मतलब वो जो कंटेंट आप देने जा रहे हो उसमें वास्तविकता झलकनी चाहिए, रोचकता झलकनी चाहिए, मौलिकता झलकनी चाहिए। समझ में आया? तभी तो आपका कंटेंट कोई पढ़ेगा, देखेगा। अगला टाइम मैनेजमेंट। हाँ, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, समय का नियोजन होना चाहिए। समय के नियोजन से मतलब समझ रहे हैं, मतलब कोई भी कंटेंट आप लिख रहे हो या दे रहे हो तो उसमें समय का विशेष ध्यान देना चाहिए, रखना चाहिए। कैसे कि कैसा हमारा कंटेंट है और कितने मिनट के अंदर मतलब इसको हम कह दें, मतलब बात भी पूरी कह दें और शब्दों का सही चयन करें। तो समय का नियोजन, ऐसा नहीं है हमारा कंटेंट हमने इतना बड़ा बना दिया कि व्यक्ति अगर कोई पढ़ भी रहा है, उसको सुन भी रहा है, तो पढ़ते पढ़ते या लिखते लिखते, मतलब पढ़ते पढ़ते या सुनते सुनते बोर हो गया, वो पढ़ना ही नहीं चाहता। ठीक है, और ये नहीं है कि मतलब इतना छोटा बना दें कि मतलब अपनी पूरी बात भी ना कह पाएँ। समझ में आया? तो ये है टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन संचार, विचार आदान प्रदान की क्रिया।
ठीक है। संचार विचार की आदान प्रदान की क्रिया, मतलब आपके अंदर कम्युनिकेशन की भावना होनी चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन उसमें झलकनी चाहिए कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं और उसको समझ रहे हैं और कह रहे हैं, ठीक है। एडिटिंग करनी आनी चाहिए आपको। ये नहीं है कि जैसे आपने मान के चलिए कोई कंटेंट लिखा या बनाया या कोई वीडियो बनाई, तो जो आपकी अनावश्यक चीज़ें आपकी उसमें पड़ गई हैं उनको काट छांट कर व्यवस्थित करना। उसको काट, आपने देखा आजकल बच्चे वीडियो बनाते हैं, हम ही बनाते हैं, तो मान के चलिए कोई अनावश्यक चीज़ आ भी जाती है, हम बोल भी जाते हैं, तो उसको कट करके व्यवस्थित कर देते हैं, ठीक है। या एक कंटेंट को हम मतलब पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं, तो एक ही कंटेंट को 2 बार में पढ़ाते हैं, फिर उसको जोड़ देते हैं, फिर आपको देते हैं, डालते हैं सोशल मीडिया, फिर हम उसको पोस्ट करते हैं। मतलब सोशल मीडिया का मतलब आपको पोस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं उसको, ठीक है। अगला है 7, नॉलेज ऑफ सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया की नॉलेज होनी चाहिए कंटेंट राइटर को। मतलब सोशल मीडिया की नॉलेज से मतलब है कि हम अपना, हमारा कैसा कंटेंट है और किस मीडिया पर इसको डालें, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, किस पर डालें, ठीक है। 8, टेक्निकल। और तुम्हारा ये आजकल का समय तकनीकी का युग है और तकनीकी की भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। देखिए यहाँ पूछता है क्वेश्चन, हाउ टू राइट गुड कंडक्ट। एक गुड कंडक्ट को हम कैसे लिखें। तो वी शुड कंसीडर फॉलोइंग पॉइंट्स टू राइट ए गुड कंडक्ट। वी शुड कंसीडर, हमें ध्यान देना चाहिए, फॉलोइंग पॉइंट्स, निम्नलिखित बिंदुओं पर, टू राइट लिखते समय गुड कंटेंट को लिखते समय, एक अच्छे कंटेंट को लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर, निम्नलिखित बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। वो क्या है देखो। फर्स्ट है क्रिएट एन आउटलाइन, सेकंड है मेक इट इजी, थर्ड है फ्रेम इट विद रियलिटी, 4 है चूज इंटरेस्टिंग एंगल्स, उसमें इंटरेस्टिंग एंगल्स का प्रयोग करना, 5 है मेक इट एक्शनेबल, ठीक है। अब चलेंगे फर्स्ट हेडिंग को समझेंगे यहाँ पर हम। क्रिएट एन आउटलाइन, आउटलाइन को क्रिएट करना, ठीक है। इट हेल्प्स, यह मदद करता है, द कंटेंट में, कंटेंट की या कंटेंट में मदद करता है, टू कम आउट का मतलब पब्लिश कराने में, प्रकाश में लाने में, प्रकाशित होने में, बेटर मीन्स अच्छे से। मतलब हम जहाँ जिस चीज़ की हमें आउटलाइन की ज़रूरत है वहाँ उस चीज़ को हम आउटलाइन कर देते हैं, तो वो क्या करता है, इसको पब्लिश, लोग जल्दी, अब किसी भी चीज़ को हम जो मेन चीज़ है उसको आउटलाइन कर देंगे तो क्या होगा, मतलब वो जल्दी दूर से दिखाई देगी, तो वो पब्लिश होने में जल्दी, उसका जल्दी पब्लिश हो जाता है वो मैटर। इट फोर्सेस ये फोर्स करता है, अस्मीसम को, टू पुट डालने के लिए, ऑल थॉट्स सभी विचार, इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, व्यवस्थित तरीके से थॉट्स को डालने में ये हमें फोर्स करता है। मतलब आउटलाइन का मतलब है जैसे कि हम किसी भी चीज़ को हम डाल रहे हैं अपने थॉट्स को, तो ये नहीं है कोई बात कह रहे हैं, जो बात शुरू में स्टार्ट की वो अंत में कह दी, बीच में कुछ और डाल दिया। मतलब थॉट्स का एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, व्यवस्थित तरीके से अपनी बात को शुरू करें और इंसिडेंट बाय इंसिडेंट कहते हुए चलें और अंत तक जहाँ पर हमारा अंत हो वहाँ एक ऑर्गेनाइज्ड वे बन जाना चाहिए, पूरे में व्यवस्थित तरीका होना चाहिए कहने का या कंटेंट देने का, थॉट्स का। इट प्रोवाइड्स ए बेटर स्ट्रक्चर फॉर कंटेंट, इट प्रोवाइड्स, यह प्रोवाइड करता है, देता है एक बेटर स्ट्रक्चर, एक अच्छी रूपरेखा, फॉर कंटेंट के लिए, ठीक है। जब हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर लेंगे, व्यवस्थित कर लेंगे कि हमें किसके बाद किस बात को रखना चाहिए। अब जैसे कि मान के चलिए हमें अपनी ही वीडियो ले लें इसको, ठीक है। तो इस वीडियो को हमने लिया तो हमें पता है सबसे पहले तो हमें कंटेंट राइटिंग क्या होता है ये बच्चों को बताना है, परिचित कराना है, और फिर उसके बाद कंटेंट राइटिंग कितने प्रकार की होती हैं ये देना है,
उसके बाद कंटेंट राइटिंग को लिखने के लिए क्या क्या एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें कंटेंट राइटिंग को, एक अच्छे कंटेंट को कैसे लिखा जाए, ये क्या है, अपने थॉट्स को, ऑल थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। तो वो क्या कर देता है, इट प्रोवाइड्स, ये दे देता है बेटर स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर बन गया कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन है इसका, फिर उसके टाइप्स हैं, फिर उसकी मतलब स्किल्स हैं, फिर इसकी गुड कंडक्ट को कैसे लिखा जाता है, ये सब है। अब मान के चलिए सबसे पहले हम टाइप्स दे दें, अरे कंटेंट राइटिंग को समझाया नहीं, उससे पहले हमने टाइप्स दे दिए, तो क्या टाइप्स उसके बाद पहले टाइप्स दे दें, फिर कैसे लिखा जाता है उसे दे दें, तब उसका इंट्रोडक्शन दें, तो क्या ये बेटर स्ट्रक्चर होगा किसी भी कंटेंट का? नहीं होगा ना। तो वही है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा। आगे, मेक इट इजी, इट शुड बी इजी टू, यहाँ से कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब देखेंगे, मेक इट इजी, इट शुड बी इजी टू रीड, यह पढ़ने में आसान होना चाहिए, ठीक है। इफ़ द पोस्ट इज हार्ड फॉर पीपल टू कंज्यूम, नो वन विल रीड इट। समझ में आ रहा है? कैसा होना चाहिए, कोई भी कंटेंट हम लिख रहे हैं या बना रहे हैं या वीडियो स्क्रिप्ट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं मतलब कंटेंट, तो वो कैसा होना चाहिए, इजी होना चाहिए रीड पढ़ने में। और द पोस्ट, इफ़ द पोस्ट इज हार्ड, यदि पोस्ट आपकी हार्ड है, फॉर पीपल लोगों के लिए, कंज्यूम, कंज्यूम का मतलब होता है उपयोग करने में, ठीक है। उपयोग करने में पीपल्स को ये हार्ड लगती है पोस्ट, तो नो वन विल रीड इट, कोई भी इसको नहीं पढ़ेगा। शो ऑलवेज यूज सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज इन कंटेंट, ठीक है। इसलिए किसी भी कंटेंट में, सो इसलिए, ऑलवेज मीन्स हमेशा, यूज मीन्स प्रयोग करनी चाहिए, सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज इन कंटेंट, सादा भाषा और सिंपल और आसान भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जैसे कि मेरे ही पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन आते हैं, क्योंकि मैं आपको हस्तलिखित नोट्स देती हूँ, हाथ से बनाती हूँ, किताबी भाषा नहीं होती है, तो वहाँ पर थोड़ी इजी लैंग्वेज हो जाती है, बच्चे बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से समझ लेते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैम आप बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, इजी लैंग्वेज में हमको पढ़ाती हैं, तो आपका बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो यही है, समझ में आया। तो मेक इट ईजी, तो हमें क्या करना चाहिए, ऑलवेज यूज सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज इन कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है थर्ड, फ्रेम इट विद रियलिटी, रियलिटी के साथ इसको फ्रेम करना, बनाना, व्यवस्थित करना। अवर कंटेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन रियलिटी, हमारा कंटेंट रियलिटी पर बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, आधारित होना चाहिए। बेस्ड का मतलब आधारित होना चाहिए, रियलिटी मीन्स वास्तविकता पर। शो दैट, ताकि पीपल कैन ट्रस्ट इट फर्स्ट, क्योंकि सबसे पहले इस पर ट्रस्ट करें, विश्वास करें। मतलब कोई भी हम पोस्ट डालते हैं या कोई भी कंटेंट हम बनाकर डालते हैं, तो उसमें क्या होनी चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए, वो फेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है, पूरे चैनल पे से ही विश्वास उठ जाता है, समझा। तो पीपल कैन, ताकि क्या कर सकें, सो दैट मीन्स ताकि, पीपल मीन्स लोग, कैन ट्रस्ट मीन्स विश्वास, इट मीन्स फर्स्ट, इस पर, फर्स्ट मीन्स सर्वप्रथम, सर्वप्रथम इस पर विश्वास करें। फॉर इट, इसके लिए, वी हैव टू गो टू इन द डेप्थ ऑफ द कंटेंट, इसके लिए हमें, वी हैव टू गो, हमें जाना पड़ता है, इन द डेप्थ मीन्स गहराई में, ऑफ द कंटेंट, कंटेंट की गहराई में जाना पड़ता है। आगे नेक्स्ट हेडिंग है, चूज इंटरेस्टिंग एंगल्स, इंटरेस्टिंग एंगल्स का प्रयोग करना। एंगल्स से मतलब समझ रहे होंगे एक तरह से, अब देखेंगे, ठीक है। चूज इंटरेस्टिंग एंगल्स, इंटरेस्टिंग एंगल्स का प्रयोग करना। एंगल्स से मतलब वही डायरेक्शंस, जो भी चीज़ें उसमें हम यूज़ कर रहे हैं,
थंबनेल बना रहे हैं या जो भी चीज़ उसमें दे रहे हैं, ठीक है, वो एंगल से सेंस है। वी शुड पब्लिश समथिंग जेनेरिक एंड एक्सपेक्ट वेव ऑफ विजिटर। वी शुड पब्लिश, हमें पब्लिश करना चाहिए, समथिंग कुछ भी, जेनेरिक मतलब समान, और एक्सपेक्टेड मीन्स एक उम्मीद जिसकी हम एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेड वेव ऑफ विजिटर, विजिटर्स के मनोभाव, वेव का मतलब है मनोभाव या आवेग कह लीजिए, विजिटर्स के मनोभाव या आवेग जो हैं एक्सपेक्टेड और जेनेरेटिक हैं, उसके अनुसार हमें इसको पब्लिश करना चाहिए। इट नीड्स ए कंपेलिंग एंगल, हमें एक बाध्य करने वाले एंगल की आवश्यकता होती है। मतलब हमारा कंटेंट ऐसा हो, ऐसा उसमें कुछ ऐसा दिखाई दे कि व्यक्ति उसको खोलने के लिए क्या हो जाए, मजबूर हो जाए पढ़ने के लिए। आपने देखा होगा, आप सोशल मीडिया, फेसबुक पर या यूट्यूब पर कोई भी चीज़ ऐसी देख लेते हैं, अरे ये तो क्या है, देखें इसको, श्योर खोलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, आप उसको खोल के देखते हैं। तो कंपेलिंग एंगल, कंपेलिंग, इट नीड्स ए कंपेलिंग एंगल, इसके लिए बाध्य करने वाले एंगल की आवश्यकता होती है कि कोई भी विजिटर या कोई भी रीडर उसको पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए, जरूर पढ़े अगर उसके सामने से निकल जाए तो, ठीक है। तो इट शुड बी सिंपल, और ये साधारण होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट एंड लास्ट है, मेक इट एक्शनेबल। मेक मीन्स बनाना, इट मीन्स इसको एक्शनेबल, इसको क्रियात्मक बनाना है, एक्शनेबल बनाना। इट इज़ नॉट एनफ टू बी सिंपल, इतना ही एन इन्फॉर्मेटिव, इतना ही पर्याप्त नहीं है। इट इज़ नॉट एनफ, एनफ मीन्स पर्याप्त नहीं है, टू बी सिंपल साधारण होना, और इन्फॉर्मेटिव होना, मतलब कंटेंट के लिए इतना ही आवश्यक नहीं है, इतना ही पर्याप्त नहीं है कि ये सिंपल हो और इन्फॉर्मेटिव हो, बट इट नीड्स टू बी सुपर यूजफुल, इसके लिए यह भी ज़रूरी है कि ये बहुत सुपर यूजफुल होना चाहिए। फॉर इट, इसके लिए वी शुड यूज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इसके लिए हमें एक के बाद एक प्रोसेस का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए किस तरह से वो कंटेंट राइटिंग आपसे पूछ सकता है, कंटेंट मतलब हाउ टू राइट ए कंटेंट, ठीक है, या राइट ए कंटेंट ऑन एनी टॉपिक, इस तरह से लिखवा सकता है। तो इसके लिए मैंने कंटेंट आपके लिए दिया है, देखिए ये कंटेंट दिया है, वो मतलब आपके पेपर में दे सकता है, राइट ए कंटेंट, कोई भी टॉपिक दे सकता है, राइट ए कंटेंट एनी टॉपिक, अपने मन से कोई भी टॉपिक लिखो, हाउ टू राइट ए कंटेंट कैसे भी पूछ सकता है। तो मैंने एक कंटेंट का आपके लिए, राइट ए कंटेंट फॉर न्यूज़पेपर ऑन कोविड-19, कोविड-19 पर न्यूज़पेपर में कंटेंट को लिखिए, ठीक है। तो ये भी एक माध्यम हो गया है ना, कि न्यूज़पेपर के माध्यम से। मेंटल हेल्थ इन कोविड-19, डॉक्टर अनीश शाह MD, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको बहुत अच्छे से, इसको आप चाहें तो वो अपने पेपर के लिए नोट कर सकते हैं, ठीक है आप। तो इस तरह से हमारा ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना। तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।